Morning students, 7th class, welcome again to your science class beta, and we will going to start a new chapter in science, chapter number 9, which is soil means आप सब जानते हो मिट्टी या मृदा, ठीक है। तो what about the soil, we will learn here, or we shall learn here. Let's see the introduction of chapter 9. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कि सॉइल जो है कि सॉइल मोस्ट इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों में से एक है सॉइल। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो है वो पेड़ की या पौधे की जड़ों को स्थिरता से बांध के रखते हैं और उन्हें पानी और मिनरल्स जो है वो सप्लाई करती है। जो सॉइल है आपकी वो किसको, टू द प्लांट्स। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत सारे जीवों का घर है। कौन, सॉइल, ठीक है। सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी असेंशियल है, यानी खेती के लिए भी ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, और बाई एग्रीकल्चर वी कैन ऑब्टेन फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। Without agriculture we can't obtain from anywhere the all things. For all, soil is thus an inseparable part of our life. इसलिए कहते हैं कि soil जो है वो एक inseparable यानी एक अभिन्न अंग है हमारी लाइफ का। The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. जब पहली बारिश के बाद में सॉइल की जो भीनी या अच्छी फ्रेगरेंस है, सौंधी सुगंध है, वो हमें ताजगी भर देती है। देखिए, चिल्ड्रंस प्लेइंग विद सॉइल। यहाँ देखो आप किस तरह से चिल्ड्रंस जो है वो प्लेइंग विद सॉइल, बच्चे किस तरह से मिट्टी से खेल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टीमिंग विद लाइफ। मतलब मीन्स सॉइल टीमिंग विद लाइफ मीन्स जो मिट्टी है वो जीवन से भरपूर है, परिपूर्ण है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूजो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन बारिश के दिनों में पहेली और बूजो ने केचवे को, अर्थवॉर्म को सॉइल से बाहर आते हुए देखा। पहेली वंडर्ड, पहेली जानना चाहती थी वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल। क्या मिट्टी के अंदर और भी जानवर हैं या और भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। सो for the find out we will activity 9.1 collect some soil samples and observe them carefully। कुल soil samples, कुछ soil sample लेने हैं आपको, है ना। collect some soil samples like from roadside, like from garden, like from house and anywhere। you can use a hand lens, है ना। एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। आप जो है वो एक हैंड लेंस या आवर्धक लेंस ले सकते हैं, उसकी सहायता से ये नमूने देख सकते हैं हम लोग सॉइल के, और जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा हमारा उसको हमको वी विल फिल द टेबल 9.1। नाउ डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। आपने जो भी ऑब्जर्व किया विभिन्न जो सैम्पल्स है उसके अंदर, वो ऑब्जर्वेशन आपको डिस्कस करने हैं, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आर द सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या आपके फ्रेंड्स के द्वारा जो सॉइल सैंपल कलेक्टेड किए गए थे वो आपके द्वारा कलेक्टेड किए गए सॉइल सैंपल से मेल खाते हैं या मैच करते हैं, सेम है क्या वो। बूजो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। बूजो और पहेली ने अलग अलग तरह से सॉइल का उपयोग किया। दे इंजॉय प्लेइंग विद इट, वे इसमें खेले और उनको बड़ा मज़ा आया। इट इज़ ए ग्रेट फन इंडीड, ये बड़ा ही मनोरंजक था, यानी बहुत आनंद आया उसको। मेक ए लिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ सॉइल। सो अब आपको जो है वो यूजेज ऑफ सॉइल की एक लिस्ट बनानी है, एंड इट इज़ योर होमवर्क, इट इज़ योर टुडेज़ होमवर्क कि सॉइल जो है वो किस किस तरह से हमारे उपयोग में आती है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल, ठीक है। नाउ जो भी ऑब्जर्वेशन हमने विभिन्न तरह के सैंपल से प्राप्त किए वो यहाँ भरने हैं टेबल 9.1 में। जैसे फर्स्ट सैंपल था हमारा गार्डन सॉइल, उसमें प्लांट्स कैसे होंगे, ग्रास होगी, एनिमल्स कैसे होंगे, एंट हो सकती है, मे बी पॉसिबल, सम मोर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन इट। तो ऐसे ही सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, सॉइल फ्रॉम द एरिया वर
कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, ऐसा एरिया जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है भवनों का, वहाँ से भी आपको सॉइल सैंपल लेना है और उसमें क्या क्या मिल सकता है वो आपको इसमें लिखना है। व्हाट सेज द पहेली? आई वंडर्ड वाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। पहेली जानना चाह रही है कि मैंने जो सॉइल सैंपल गार्डन और रोड साइड से कलेक्ट किए उनमें कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ और पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक के टुकड़े क्यों थे? पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूटेड द सॉइल। पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक जो है वो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन सॉइल, ये उसे भी मार देते हैं। प्लास्टिक और जो पॉलीथीन है वो क्या करते हैं? दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, उनको भी मार देते हैं, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में मिलते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए देयर इज़ ए डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। इसीलिए समय समय पर जो है वो प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन को बंद करने की डिमांड होती है। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे जो उत्पाद हैं जो सॉइल को पॉल्यूटेट करते हैं वो क्या क्या हैं? नंबर ऑफ वेस्ट, जैसे बहुत सारा कचरा जो है, अलग अलग तरह का कचरा, ठीक है। केमिकल, रसायन एंड पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जो होते हैं वो, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। जब इन वेस्टेज को सॉइल में रिलीज़ किया जाता है उससे पहले इन्हें उपचारित करना चाहिए, यानी दे शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। सॉइल में छोड़ने से पहले इनको क्या करना चाहिए? उपचारित करना चाहिए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। और जो पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में, उसको बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही हमें क्या करना चाहिए? मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है। बहुत कम उपयोग में लेना चाहिए। व्हाट से द बुजो? आई हैव सीन पोट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाजार, ठीक है। बुजो कह रहा है कि मैंने जो है मिट्टी से बने हुए खिलौने और बर्तन जो है वो हाट बाज़ार में देखें। ऑफ कोर्स वी कैन मेक द पोट्स और टॉयज फ्रॉम द सॉइल। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर योर वर्क होमवर्क इज make a list of uses of make a list of the uses of soil and how the polythene bags and plastics polluted the soil. You will do also in your notebook. Okay students, your next topic in your next video.